हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मन पर एंजॉय में। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, अभी 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन है, तो प्लीज़ 3 मई तक इसका पूरी तरह पालन करें। बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें और अगर कोई इमरजेंसी काम है तो ही घर से बाहर निकलें। विदाउट इमरजेंसी काम के बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर अब हम कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, सबसे पहले उनके लिए थैंक यू। और तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैम ने वीडियो डाली थी, आप प्लीज़ उस वीडियो को भी लाइक करें और मिलजुल के सब अपनी तैयारी करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की। तो आज एक और नई वीडियो है जिसका है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ क्या होती हैं, अवसर लागत क्या होती है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है और दुर्लभता किसे कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखने में इजी लगता है, बट आप इसको ध्यान से समझें और अपनी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी करते रहें। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये जी हाँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। तो फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो पॉइंट है वो है साधनों के बंटवारे की समस्या। अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसमें पहला पॉइंट या पहली समस्या हम कह सकते हैं साधनों के बंटवारे की समस्या। जी हाँ, हर अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है और इसके भी 3 पॉइंट होते हैं। साधनों के बंटवारे की समस्या भी 3 हिस्सों में बटी होती है, जिसमें पहला पॉइंट होता है क्या उत्पादन किया जाए। हर अर्थव्यवस्था के सामने ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या उत्पादन किया जाए। जैसे कि उपभोक्ता के लिए वस्तुएं बनाई जाएं या उत्पादक के लिए वस्तुएं बनाई जाएं या युद्ध या फिर गोला बारूद मीन्स हथियार बनाए जाएं या फिर शीतकालीन सर्दियों के लिए वस्तुएं बनाई जाएं या XYZ। मतलब अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या जरूर आती है कि क्या उत्पादन किया जाए, किन चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाए, किन चीज़ों का कम मात्रा में उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए भी हर अर्थव्यवस्था की एक मुख्य समस्या है, एक केंद्रीय समस्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए। इसमें मुख्यतः अर्थव्यवस्था के सामने 2 चीज़ें आती हैं कि या तो वो श्रम प्रधान तकनीक अपनाए या फिर पूंजी प्रधान तकनीक अपनाए। तो इस डिसीजन को लेना भी उनके लिए एक केंद्रीय समस्या होती है। श्रम प्रधान तकनीक में ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें ज़्यादा हमें श्रमिक चाहिए होते हैं, तथा पूंजी प्रधान तकनीक में हमें पूंजी अधिक चाहिए होती है और श्रमिक कम चाहिए होते हैं। पूंजी प्रधान तकनीक में ज़्यादातर मशीनों का काम यूज़ किया जाता है। तो कैसे उत्पादन किया जाए ये भी हर अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी केंद्रीय समस्या है। नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब ये बात भी एक और समस्या वाली बात है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है साधनों के बंटवारे में कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब इसमें ये बात आ जाती है कि हमने वस्तुएं तो बना ली हैं, अब वो धनी वर्ग के लिए बनाई जाएं या फिर अमीर वर्ग के लिए बनाई जाएं। अगर हम गरीब लोगों की चीज़ें लिए बनाएंगे तो उसको अमीर वर्ग खरीदने में थोड़ी प्रॉब्लम या फिर एक तरह से झिझक टाइप का लो, वो अमीर वर्ग उसको नहीं खरीदेगा। और अगर हम गरीब वर्ग के लिए चीज़ें और अगर हम अमीर वर्ग के लिए चीज़ें बनाएं तो गरीबों के इतना बस की नहीं है कि वो ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद सके। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उसमें पहली साधनों के बंटवारे की समस्या है और साधनों के बंटवारे के अंदर 3 समस्याएं आती हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, साधनों के पूर्ण प्रयोग की समस्या। अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी समस्या है पॉइंट नंबर 2 पे, वो है साधनों के पूर्ण प्रयोग की समस्या। ये हर किसी देश के सामने आती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी किसी देश में साधन बहुत पाए जाते हैं
लेकिन उन साधनों का यूज़ करने के लिए उन देशों के पास तकनीक नहीं है। साधन होने के बावजूद भी तकनीक की कमी से, पैसे की कमी से या XYZ और भी रीज़न होंगे, उनकी वजह से अर्थव्यवस्था में ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो अपने देश में उपलब्ध साधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है, साधनों के पूर्ण प्रयोग की समस्या, जो अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख केंद्रीय समस्या है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 साधनों के विकास की समस्या। साधनों के विकास की समस्या भी सबसे बड़ी समस्या है, केंद्रीय समस्या जो है। इसमें ये है कि हमने संसाधन तो अपने यूज़ कर लिए हैं, अपने साधन तो यूज़ कर लिए हैं, लेकिन उनका विकास कैसे किया जाए, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन जो है सीमित होते हैं, जिनके समाप्त होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और अगर संसाधन समाप्त हो गए तो हम कैसे अपनी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। तो हर अर्थव्यवस्था के सामने साधनों के विकास की समस्या भी सबसे प्रमुख केंद्रीय समस्या है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ ये देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन भी है। हमने पढ़ा भी है, कई बार 12th में पढ़ाया है, BA में पढ़ाया है, यहाँ तक कि MA में पढ़ा है। तो जाइए जान लेते हैं उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो सीमित साधनों से दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाता है। इसमें आप ये ध्यान अवश्य रख लेना कि उत्पादन संभावना वक्र हमेशा दो वस्तुओं के उत्पादन को ही दर्शाता है, दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है। आगे चलते हैं। उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन लाने वाले कौन कौन से कारण होते हैं, ये मैंने 3 पॉइंट लिख दिए हैं, और भी बाकी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। अगर आपको पॉइंट पता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन लाने वाले कारक हैं, पहला तकनीक में सुधार, दूसरा साधनों का विकास, तीसरा विदेशों से अच्छी मशीनों का आयात। यहाँ पे एक बात ध्यान रख लेना, ये जो मैंने नीचे चित्र बनाया है ये उत्पादन संभावना वक्र का चित्र है। अगर हम तकनीक में सुधार करते हैं या हम विदेशों से अच्छी मशीनों को आयात कर लेते हैं, तो जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो ऊपर की तरफ, यानी कि राइट हैंड की तरफ खिसक जाएगा। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देख लो अच्छे रंग से इसका चित्र, उत्पादन संभावना वक्र, और इसको PPC कहते हैं और इसको इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। आगे देखते हैं। अवसर लागत किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेली लाइफ में देखने के लिए भी मिलता होगा। ये अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोलते हैं। किसी वस्तु द्वारा छोड़े गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत अवसर लागत कहलाती है। इसको हम एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो हमें दो वस्तुओं का उत्पादन करना है और वो एक ही टाइम में करना है। अब अगर हमें गेहूं का उत्पादन करना है तो चावल का उत्पादन छोड़ना होगा, और अगर हमें चावल का उत्पादन करना है तो गेहूं का उत्पादन छोड़ना होगा। तो इसी को कहते हैं अवसर लागत, ठीक है। अब हम अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमें दो वस्तुओं में से एक वस्तु चूज़ करनी है, क्योंकि हम दोनों वस्तुएं ले नहीं सकते या दोनों वस्तुओं को बना नहीं सकते, तो हमें एक ही वस्तु का सेलेक्ट करना होगा। तो ये होती है हमारी अवसर लागत, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, दुर्लभता क्या है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। दुर्लभता क्या है, जान लेते क्या है। किसी वस्तु की पूर्ति का उसकी मांग की तुलना में कम हो जाना, किसी वस्तु की पूर्ति का उसकी मांग की तुलना में कम हो जाना, ये कहलाता है दुर्लभता। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और जो चीज़ें मैंने समझाई हैं आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।
डेली आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, प्लीज़ अपने घर में ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।